नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में अस्पतालों का हाल जानने को पटना हाईकोर्ट जारी करेगा ईमेल आईडी, सरकार के इंतजाम को बताया नाकाफी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में गरमाया ऑक्सीजन का मुद्दा, कोर्ट ने कहा ये दूसरी लहर नहीं सुनामी है, कैसी है हमारी तैयारी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राज्यों पर ठीकरा फोड़ने की जगह आत्म परीक्षण करे केंद्र, सामना में मोदी सरकार पर कर दिया गया हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूरे देश में ऑक्सीजन और वैक्सीन और जो जरूरी दवाइयां हैं वो हर गरीब नागरिक के लिए फ्री होना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में अस्पतालों का हाल जानने को पटना हाईकोर्ट जारी करेगा ईमेल आईडी, सरकार के इंतजामों को बताया नाकाफी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने, ऑक्सीजन की आपूर्ति और अस्पतालों में बेडों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक के इंतजामों से पटना हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि कोर्ट ने सरकार की व्यवस्था को नाकाफी बताया है। न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह एवं न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ के सामने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने महामारी से बचाव के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसकी निर्बाध आपूर्ति की विस्तृत कार्य योजना पेश की। राज्य सरकार की तैयारियों से असंतुष्ट खंडपीठ ने महानिबंधक को निर्देश दिया कि हाईकोर्ट की एक ईमेल आईडी बनाई जाए और उसे मीडिया के जरिए प्रचारित किया जाए। उस मेल आईडी पर अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन एवं दवा आपूर्ति की स्थिति की रिपोर्ट मंगाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश भर के जिस भी अस्पताल में ऑक्सीजन समेत मरीजों के इलाज की व्यवस्था में कमी की बात आए तो उसकी सूचना तुरंत हाईकोर्ट के ईमेल आईडी पर मंगाई जाए। हाईकोर्ट प्रशासन सूचना देने वाले उक्त अस्पताल के संबंधित जिले के डीएम को फौरन सूचित करेगा और जरूरी सुविधाएं दिलाने का निर्देश देगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन एवं बेड की कमी की आ रही खबरों के आधार पर हाईकोर्ट ने यह पहल की है। खबरों में कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है। खंडपीठ ने केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दिया कि वह 2 दिनों के अंदर मेडिकल एक्सपर्ट की एक टीम बनाकर बिहार भेजे। इस टीम को दिया जाए कम से कम उप महानिदेशक या उससे आला स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम राज्य सरकार की तैयारियों और वर्तमान कार्य योजना का आकलन करेगी। साथ ही अदालत को बताएगी कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने में सरकार की यह कार्य योजना कितनी कारगर है। अगली सुनवाई अब 27 अप्रैल को होगी। सरकार के दावे और कार्य योजना से हाईकोर्ट ने असंतोष जताया और कहा कि सूबे में कोरोना के फैलने की रफ्तार की तुलना में सरकार के प्रयास काफी नहीं है। अदालत ने ऑक्सीजन की आपूर्ति संबंध सरकार की कार्य योजना को भ्रमित करने वाला बताया और कहा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं की जा रही है, फिर भी सरकार लंबी चौड़ी कार्य योजना दिखाकर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति और उपलब्धता का दावा कर रही है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट में गरमाया ऑक्सीजन का मुद्दा, कोर्ट ने कहा यह दूसरी लहर नहीं सुनामी, कैसी है हमारी तैयारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल उन अस्पतालों में शामिल हैं जहां पर कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और तत्काल सप्लाई के लिए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह दूसरी लहर नहीं है बल्कि यह एक सुनामी है और अभी भी नए मामलों में तेजी आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मध्य में यह पीक पर पहुंच जाएगा। हम इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा कि आने वाले हफ्तों में नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। यह पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। इससे पहले महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट से ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति की मांग की है। अस्पताल का कहना है कि हम 306 रोगियों के साथ 2 अस्पताल चला रहे हैं। कल रात ही हमारे यहाँ ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। हमें दिल्ली के वकील का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन हमारे पास आज दोपहर तक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इस वजह से हम मरीजों को डिस्चार्ज कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा मांगा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को अपने खुद का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की जरूरत है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट पैदा करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हाईकोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में कहा कि हम एक निश्चित तारीख चाहते हैं कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब तक मिलना शुरू होगा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी आपके इरादों पर संदेह नहीं कर रहा है, लेकिन फैक्ट यही है कि 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है। हम लोगों को इस तरह मरने नहीं दे सकते। इसी बीच कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल के बीच नोकझोंक हो गई और एक दूसरे पर निशाना साधा। सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि मैं अब आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं,
केंद्र ने कहा कि पूर्वी राज्यों में 15,000 टन से अधिक ऑक्सीजन है, स्टॉक में तेजी आ रही है। इस बीच जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया कि कल ऑक्सीजन की कमी से उसके यहाँ 25 मरीजों की रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यों पर ठीकरा फोड़ने की जगह आत्म परीक्षण करे केंद्र, सामना में मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा कि देश हाहाकार मचा है, इसका ठीकरा राज्यों पर फोड़ने की बजाय केंद्र सरकार के प्रमुखों को आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। साथ ही सामना ने अदालतों पर भी निशाना साधा और कहा कि अदालतें भी सुविधानुसार देरी से जागती हैं। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि नासिक के बाद मुंबई के पास स्थित विरार के एक कोविड अस्पताल में आग लगने से 14 मरीजों की दम घुटने झुलसने से मौत हो गई। 2 दिन पहले नासिक में ऑक्सीजन के रिसाव से 24 लोगों ने जान गंवाई। उससे पहले भंडारा जिला स्थित सरकारी अस्पताल में आग लगी और 10 बच्चों की मौत हो गई। भांडुप के ड्रीम मॉल स्थित कोविड सेंटर में लगी आग में भी 11 लोगों को जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र में हादसों की श्रृंखला ही शुरू है। इस श्रृंखला का अंत क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है, परंतु कोरोना के कारण महाराष्ट्र और देश एक दृश्यरूप में फंस गया है, ये तय है। नासिक के हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति स्थापित किए जाने की खबर ताजी है। इसी दौरान विरार के अस्पताल में आग की जांच का आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया। कुल मिलाकर ऐसे हादसों से हर और आक्रोश व भय का ही माहौल निर्माण हुआ है। कोरोना के मरीजों को बेड व प्राणवायु नहीं मिल रही है। इस पर शोर मचने के दौरान जगह जगह कोविड अस्पतालों के आईसीयू में आग लगने से मरीजों का जलकर मरना मतलब उन्हें जीते जी दहकती चिता पर ढकेलने जैसा ही है। देश में कोरोना की स्थिति अनियंत्रित होने के बाद दुनिया द्वारा स्वीकार किए जाने से देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट क्या कहते हैं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सामना लिखता है, हाल ही के दिनों में अदालतें सुविधानुसार देरी से जागती हैं। कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है और इस आपदा से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने क्या योजना बनाई है, इसकी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय ने अब मांगी है। देश की गंभीर कोरोना स्थिति का संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने खुद लिया है। खुशी की बात है, परंतु पश्चिम बंगाल के राजनीतिक नेताओं के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लाखों के रोड शो और हरिद्वार में धार्मिक मेलों को सर्वोच्च न्यायालय ने सही समय पर संज्ञान में लिया होता तो लोगों पर इस तरह सड़क पर तड़प कर मरने की नौबत नहीं आई होती। विदेशी मीडिया में मोदी सरकार की आलोचना किए जाने पर सामना ने लिखा, दिल्ली के एक गंगाराम अस्पताल में प्राणवायु का दबाव कम होने से 24 घंटों में 25 कोरोना मरीज मर गए। यह देश की राजधानी की स्थिति है। इस स्थिति के लिए देश की केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं होगी तो कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान कोरोना का नरक बन गया है, ऐसा अब विदेशी अखबारों में प्रकाशित होने लगा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की विदेश में क्या प्रतिष्ठा बची है? कोरोना संक्रमण से हिंदुस्तान का तंत्र इतना डगमगा गया है कि कोरोना ने हिंदुस्तान को पूरी तरह नरक बना दिया है। ऐसी घोर आलोचना ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार दी गार्डियन ने की है। रोज लाख में ज्यादा मरीज मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार ने इस संकट को नजरअंदाज किया। सत्ताधारियों का यही अति आत्मविश्वास कोरोना के फैलने की वजह सिद्ध हुआ। ऐसी फटकार रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का बिहार वासियों को खत, स्वास्थ्य सुविधाओं की बहाली के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। बढ़ते कोरोना के बीच राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल हो गई है। राज्य की विपक्षी पार्टियां सरकार पर बदइंतजामी का आरोप लगा रही हैं। इसी क्रम में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के नाम खुला खत लिखा है। इस खत के माध्यम से तेजस्वी यादव ने राज्यवासियों को कोरोना की लड़ाई में एकजुटता दिखाने की अपील की है। साथ ही बिहार सरकार पर बदहाली का आरोप लगाया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लिखा है, शासकीय विफलताओं द्वारा आमंत्रित कोरोना महामारी की दूसरी लहर इंसानों पर कहर बनकर टूट रही है। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सकों और आपातकालीन जरूरतों व चिकित्सीय सुविधाओं की भारी कमी से आप भली भांति अवगत हैं। सर्वविदित है, बिहार के अस्पतालों में दवा, बेड, ऑक्सीजन और इलाज का घोर अभाव है। यही वजह है कि चारों ओर लाशों के ढेर लगे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है कि कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़ों को भी छुपाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए लिखा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर पुनः विनम्र अपील है कि मानवता पर आए। इस खतरे का हमने आपसी सहयोग, सक्रियता, साहस, सतर्कता और जागरूकता के साथ सामना करना है। एक दूसरे का सहयोग करें, नियमों का पालन करें और बचाव के उपायों को अपनाएं। संक्रमित होने के बाद उपचार कराने से बेहतर है हम संक्रमित न होने के उपायों पर ध्यान दें। तेजस्वी यादव ने लोगों को 10 पॉइंट्स के जरिए कोरोना से बचाव की हिदायत दी है। कोरोना के खिलाफ जंग में हम सब भी रक्षक हैं। घबराएं नहीं, लक्षण दिखने और समय रिपोर्ट आने पर निरंतर चिकित्सकों से परामर्श लेते रहें। घर में रहना सबसे आसान उपाय है, क्योंकि दुआ और दवा भी यही है। किसी गैर जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर ना निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष एहतियात बरतें। महामारी के इस संकट काल में शादी ब्याह, सामूहिक भोज, मुंडन, जनेऊ, सभा इत्यादि सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित कर दे। हर व्यक्ति एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी रखे। अपने हाथों को बार बार साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें। मास्क का
प्रयोग अवश्य करें। मास्क ना हो तो गमछे या रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं। महिलाएं साफ दुपट्टा, चुन्नी, ओढ़नी या रुमाल को मास्क के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे व बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें बचाव के उपाय समझाएं। कोरोना से लड़ना सबकी जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी ईमानदारी से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, प्रण लें कि हर नियम का पालन करेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे, क्योंकि हर बिहारी के लिए ये कठिन परीक्षा की घड़ी है। हम हमेशा मुसीबतों से लड़कर जीते हैं। हमारी हिम्मत, हौसला और सही फैसला ही बेहतर परिणाम लाएगा। उन्होंने उम्मीद जताया कि हम इस बार भी जीतेंगे। हमारे द्वारा बरती जाने वाली हर सावधानी, अपनाया हुआ बचाव का हर उपाय तथा नियमों का पालन ही राष्ट्र की सच्ची सेवा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।